आज का जो लेक्चर है हमारा, ये डे 4 है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी यही होगी कि डे 4 में हम टूल्स एंड क्लाउड कोड के, अब हम मूविंग फ्रॉम टॉकिंग टू डूइंग, कि जो मैं आपको पहले 2 3 4 दिन हमने सीखा है कि क्लाउड कोड क्या कर रहा है, मतलब क्या करेगा। और इससे पहले हमने ये देखा क्लाउड चैट, वो हमने डिस्कशन की थी कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें। वो अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको देखेंगे कि पहले 15 मिनट आप कैसे जाके इसकी प्लानिंग करेंगे और क्लाउड चैट के साथ। फिर हमने ये कहा था कि यार टूल्स वगैरह जैसे हम जीमेल्स वगैरह ये सारी चीजें यूज करके मैंने आपको दिखाई थी। फिर क्लाउड कोवर्क को मैंने आपको बताया था कि उसको आप टास्क कैसे देते हैं। अब हम उसको देते जाएंगे, वो जो है ना चीजें करता जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये है कि हमने ये कहा था कि भाई 4 दिन के बाद हम जो है ना साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहे। और फिर हमने ये कहा, आपको कहा कि जी आर्टिफैक्ट्स बना लें, वेबसाइट्स बना लें। बहुत सारी आज शानदार वेबसाइट्स बच्चों ने बनाई हैं, ग्रुप में शेयर की हैं, मुझे पर्सनल भी भेजी हैं। आई एम रियली हैप्पी। उन्होंने कहा हमने कभी वेबसाइट्स का सोचा ही नहीं था। तो 2 3 4 दिनों में अगर वेबसाइट ही बना के आप डिप्लॉय करना शुरू होंगे तो बड़ी बात है, पूरा करियर है यार ये। मतलब इसमें पूरा पूरा करियर आप ये समझे ना, कि वेबसाइट बना के आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो व्हाट एल्स यू वांट। और एक चीज मैंने सबको ये बताई थी कि हम उन लोगों को क्लासेस नहीं दे रहे हैं जो टेक्निकल लोग हैं, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है। हमारा मेन फोकस वो लोग हैं जो नॉन टेक्निकल है। इसलिए हम बहुत इनिशियल बेस से लेके चलते हैं। इवन देन मुझे गूगल बाजू का ओपन करना पड़ता है और मैं बताना पड़ता है कि ब्राउजर क्या है और गूगल काम कैसे करता है। यहां से जाके हमें शुरू करके तो बच्चों को बताना पड़ता है। तो वो इसलिए कि वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है सबका। तो सबका से मुराद ये कि मोस्टली लोग आ जाते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी आ जाते हैं ग्रुप्स में। इवन देन पीएचडी 2 3 आए हुए हैं जो आईटी में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा था कि यार आप क्यों आते हैं, खुदा खुदारा आप देखा करें। जब वीडियोस वगैरह आप मेरी सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं, तो उस वक्त आप बैकग्राउंड नहीं बताते। जब आप क्लास में आ जाते हैं फिर मुझे पता चलता है कि यार आप में से फलां पीएचडीज हैं फलां। एक आध मैसेज वो मेरे साथ एक्सचेंज किया होता है, वो जो मैंने भी रटा रटाया होता है, मैं भी आगे आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप देखते हैं। तो क्लास में ही फिर हमारी मुलाकात होती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि सब एक दूसरे को साथ लेके चलें, और जितना एक एक बंदा सीखता है वो दूसरे को साथ सिखाता जाए। जैसे अभी उस दिन डॉक्टर सुंदस वो जो है ना क्लास ले रही थी। आप में से जो बंदे तैयार होते जाते हैं, जो समझते हैं कि यार अब हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, तो वो आगे इसको थोड़ा थोड़ा जितना एक आता है पढ़ाना शुरू कर दे, ताकि सबके लिए आसानी होती जाए। सब मतलब जो है ना आसानी से चीज़ों को वो कर सकें। एक अकेले बंदे में मुश्किल हो जाता है कि अकेला बंदा ही सब चीज़ें करे। आज का जो टॉपिक है वो टूल्स एंड क्लाउड कोड है। अ, अभी मेरा ख्याल है हाथ ना ही खड़े करें तो बेहतर रहेगा, मैं वो डिस्टर्बेंस ही रहेगी। आखिर पे जाके आप पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपकी शुरू है। हमने जो आज तक पढ़ा है वो ये था कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ाई, नॉलेज कल पढ़ाया था, टूल्स हमने डिस्कस किए थे और आज पढ़ेंगे मजीद उसको। और लूप ये कैसे चलता है, ये साथ हम काम करेंगे तो साथ पता चलता जाएगा। और आपका एजेंट इज रेडी। अगले 3 दिन जो है ना हमारा एजेंट इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास रेडी होके उसको हम डिप्लॉय कर देंगे और वो आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। आप एक छोटे से स्केल से शुरू करें, रादर देन कि आप 10 फीचर डालें और उसमें से 9 आपने हाफ बनाए हो। उससे बेहतर है कि कोई एक फीचर आप अच्छा पकड़ें जो बेहतर काम कर रहा हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। बाज बच्चे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम जब वेबसाइट बनाते हैं या ये बनाना शुरू कर दें तो एकदम हमारे जो है ना सारे टोकन खत्म हो जाते हैं। तो वो भी आखिर आखिर पे आज मैंने इस पे डाला, वो भी डिस्कस करेंगे। यूर एजेंट नाउ हैज अ क्लियर जेडी एंड द राइट नॉलेज। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अब क्लियर वो हो गई है कि भाई आपने इसको क्या नाम देना है और क्या काम करवाना है, कहाँ आपने इसको काम पे भेजना है, क्या पोजीशन देनी है और इसने क्या करना है। एक वो, और दूसरा नॉलेज इसको क्या चाहिए होगा, उसकी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, प्राइसेस हैं और ओपनिंग आवर्स वगैरह हैं, वो आपने इसको दे दिए। राइट टूल्स इसको देने हैं और कब इसने उस टूल को जो है ना कॉल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चेक ए कैलेंडर, सर्च द वेब, सेंड अ मैसेज एंड रन कोड। ये वाले आज टूल्स हैं जो हम देखेंगे थोड़े। और टूल की डेफिनेशन ये देख लें। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एज ए ब्रेन यूज करेंगे, डिजिटल ब्रेन उसको हम कहते हैं। लेट्स से क्लॉड है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई। तो इसमें हमारे वाले जो एजेंट्स हैं हम इनको यूज कर रहे हैं। हमें लगता है या जो जितना एक नॉलेज हमें है कि क्लाउड इज द बेस्ट वन, और सिक्योरिटी के हवाले से और बहुत सारे रीजन की वजह से जो हम इसको देखते हैं तो ये बेहतर लगता है हमें सबसे। तो ये यूज एज अ द ब्रेन हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, क्लाउड का। वो किस लिए कर रहे थे हम, थिंकिंग एंड चैटिंग के लिए। इससे पहले हमने 2 3 4 दिन जो डिस्कशन की या पढ़ा वो थिंकिंग एंड चैटिंग थी। क्लाउड डिसाइड्स व्हेन अ टूल इज नीडेड बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन।
कि जब वो कन्वर्सेशन पे बेस कर रहा होता है कि जो यूजर आके कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो उस वक्त क्या टूल चाहिए होता है, उसको ईमेल करनी है, इसने वेब सर्च करके उसको टेम्परेचर बताना है, या वेदर की पोजीशन बतानी है, या इसने उसके लिए फ्लाइट बुक करवानी है। ये डिपेंड करता है उस वक्त कन्वर्सेशन के कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है। जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, आपके एजेंट को उसी एक टूल को कॉल करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 टूल उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं तो वो 10 टूल एक टाइम में कॉल करेगा, तो खुद भी डिट्रैक होगा और आपके पैसे भी बहुत सारे यानी टोकन भी जाया कराएगा। हैंड्स टेकिंग एक्शन है, टूल्स को हम हैंड्स कहते हैं। कि डिजिटल ब्रांड जितना यानी अच्छा थिंकिंग कर सके, जितनी अच्छी चैटिंग कर सके, जब तक आप इसको हाथ नहीं देते ये यानी कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। विदाउट हैंड्स कैन नॉट डू एनी जॉब। सो टूल चेक कैलेंडर सर्च वेब, ये मैंने आपको बताया था। रन कोड, यू डिसाइड विच टूल एग्जिट एंड व्हाट दे डू, और कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है टूल इसके साथ, और उसने करना क्या है। ये टूल मोस्टली इसके पास पड़े होते हैं, सर्च एंड लुकअप। ये वाला जो जब आप इसको कहते हैं ना, ये क्लाउड को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो नए बच्चे हैं उनको पता हो कि यार इसमें से रिस्की कौन से हैं और कौन बिल्कुल जो जो है ना उनका रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो सिर्फ उसके लिए होते हैं कि यार आपको जो है ना कोई चीज़ चाहिए, वेब सर्च है, डेटाबेस है, क्यूरी है। ये लेट से हमने क्लाउड ओपन किया, और इसको मैं ये बड़ा करके यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इसको। और यहाँ अगर आप ये देखेंगे तो नीचे जाके ये रिसर्च का ये टूल वाला है आते हैं। यहाँ से भी अगर आपको पूरा नजर आता है तो ठीक है। ये देखें, ये वेब सर्च का ये टूल है इसके साथ। यहाँ ये क्लाउड ओपन किया, चैट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया। जब इसको क्लिक कर लिया तो ये आपके लिए क्या कहता है, ये टिक हो गया। तो इससे आप सर्च करवा सकते हैं। ये सर्च आपकी वेबसाइट्स पर करते हैं, यानी जाके ऑनलाइन जो है ना सर्च करके चीजें आपको उसी वक्त दे देते हैं। इसी तरह बहुत टूल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार ये हमने जीमेल इसके साथ रखा हुआ तो ये आपको मेल करके दे दे, दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको करके दिखाया था। इसी तरह कैलेंडर है, दोनों को आप कंपैरिजन कर लें। इसको कह दें क्लाउड को कि यार चेक कर ले कि मेरी जो मीटिंग्स हैं वो कब कब हो रही हैं, और कोई जो मेरी नई ईमेल्स आई हैं कोई कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है, और जहाँ पे जो है ना कोई क्लैश आ रहा है उसको मैनेज करवा। ये बेसिकली हमारे लिए ये करते हैं टूल्स जब हमारी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि कौन से टूल्स हमें ज़रूरत है। सर्च एंड लुकअप वाला ये क्या करता है, रीड ऑनली, यानी वेब सर्च करता है, डेटाबेस को देखता है, वहां से कोई चीज़ आपने क्वेरी करनी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो जाके देखता है, और रिट्रीवल तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसने ज़्यादा क्या करना है, जाके रीड करना है। दूसरा आपका आ गया कम्युनिकेशन एंड कोड, जिसमें ये कैलेंडर देखता है, बुकिंग्स देखता है, सेंडिंग ईमेल्स, क्लाउड कोड, रनिंग स्क्रिप्ट्स, ये मिडल में आ जाता है। इस पे आपने थोड़े से आपके कान खड़े होने चाहिए कि यहाँ मुझे सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह रखनी पड़ेगी इस टूल के साथ, क्योंकि यहाँ मीडियम वाला है कि भाई कोई गलत ईमेल ना चली जाए, कोई ऐसे स्क्रिप्ट्स नाम जो है ना ये लिख के दे दे आपको क्लाउड कोड के, जो बाद में आपके लिए जो है ना टेक्निकल डेट बने। यहाँ पे आपने मतलब ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है आपको थोड़ा। और तीसरा जो है ट्रांजैक्शन एंड मनी, ये हाईली रिस्क होता है। यहाँ पे जो गार्ड रेल्स है ना, वो आपने हर सूरत लगाने होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप बनाएंगे आगे ऑटोनोमस सिस्टम, पूरे पूरे ऑर्केस्ट्रेशन, तो ये तीसरा जो है ट्रांजैक्शन एंड मनी वाला, इसमें पेमेंट्स आ जाती हैं, बुकिंग्स हैं, ऑर्डर चेंजेस हैं, रिक्वायर स्ट्रिक्ट ह्यूमन इन द लूप। यानी यहाँ पे आप ये समझें कि मैंडेटरी है, यू हैव टू बी देयर। जिस बंदे को भी आप ये बना के दे रहे हैं, आप उसको बताएंगे कि जब ये ट्रांजैक्शन का टाइम आएगा, इसने पेमेंट्स वगैरह करनी है, तो आपको इसको ह्यूमन लूप में रखना है, एक इंसान को जरूर रखना है जो उससे डिसीजन करके उसको गो एट देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो खैर इसके प्रोटोकॉल भी आ रहे हैं कि आगे ये पूरे पूरे एजेंट्स आपके खुद ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन है, तो उनके लिए वो बना रहे हैं यूनिवर्सल ई कॉमर्स जो है ना कॉमर्स प्रोटोकॉल है। वो पूरे यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल उनके लिए वो डिफाइन कर रहे हैं अभी। पिछले दिनों 2 मंथ्स बैक हमारा एक कोर्स था, तो उसमें वो करवा रहे थे सारे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है पूरा ये ऑटोनोमस सिस्टम हो जाएगा, जाहिर है ये सारा कुछ एजेंट्स ही हैंडल करेंगे। उस वक्त तक देखा जाएगा कि किस वक्त यानी ये कैसे हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शंस और मनी को। लेकिन फिलहाल आज की डेट में आपने क्या करना है कि जो ह्यूमन है मस्ट जो है ना लूप में रखना है आप, कि ताकि पेमेंट्स के टाइम और उनकी जो पर्सनल डाटा और ये सारी चीजें उस वक्त एक इंसान उसको, ये गार्डरेज आगे चल के हम लगा के देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। एक अच्छा फंक्शनल एजेंट क्या है कि उसको आप राइट टूल देंगे, क्लियर व्हेन टू यूज इट, ये रूल है, और सेफ डिफॉल्ट, ये यूजफुल एजेंट है।
मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 10 एजेंट्स हैं लेट से इसके पास यहाँ पे, ये क्लाउड के पास, तो एक एजेंट की जरूरत है, तो ये सारे कॉल कर रहा है यहाँ से सारे टूल्स को, ये जाके आप देखें, अगर ये सारे टूल्स कॉल कर रहा है तो ये अननेसेसरी आपका भी वक्त बर्बाद करेगा, अपना भी करेगा। इसमें हालुसिनेशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है कि जब इतने टूल्स एक वक्त में सारे कॉल करते हो और आप इसको नहीं बताते कि रिक्वायर्ड टाइम में कौन सा किस वक्त रिक्वायर्ड है वही कॉल करना है। वो खैर क्लाउड कोड को हम जब लिख के देते हैं ना, वो चीजें खुद ही मैनेज करता है, लेकिन ये है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये है कि आपकी अगर ये कॉन्टेक्स्ट विंडो जिसको हम कहते हैं ना, कि ये कॉन्टेक्स्ट रॉड क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके साथ बहुत सारे टूल्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। बाजू का ये करता है कि मतलब जाके वेब सर्च करता है, वेब सर्च करके आप अंदाजा करें ना कि अगर 500 पेजेस इसने जाके सर्च करने हैं तो कितनी इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहा है। तो उसके साथ अगर 2-3 टूल ये और बीच में ऐड करके तो वो ये पूरा जो है ना इन्फॉर्मेशन लेके आता, तो फिर उसको मैनेज कैसे करेगा, इनके इसके पास तो जो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है वो कितनी कितनी सी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इनपुट फिर वापस उसने आउटपुट भी जनरेट करनी होती है। बाज़ औक़ात ये वो यानी यहाँ पे एग्जांपल दे देता है कि नहीं यार इतनी मेरी लिमिट थी। लास्ट टाइम हमने जब अपने इसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ एजेंट्स बनाए थे, तो एक जाके जो मार्केट को जो है ना ट्रेंड्स को रिसर्च करता था और वापस जब आता था तो वो उसने आके बकायदा कहा था कि भाई इसकी इतनी टोटल लिमिट है तो मुझे इतनी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फिर ये करना था कि भाई वो कम पेजेस को सर्च करे। फिर उसके उसका तरीकेकार था कि उसको हमने कैसे कट डाउन किया, वो भी चल के डिस्कस करते हैं। क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी अगर दूर तक जाते हैं, तो एक एक करके हम कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने एक बात फिर अगेन याद रखनी है यहाँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कोडर भी हैं, तो उनको ये थोड़ी तकलीफ भी होती है कि नॉन टेक्निकल लोग सारे यानी अब ये कहते हैं बार बार कि अ, यार अब सिर्फ आप एज ए डायरेक्टर काम करें, यू आर ओनली डायरेक्टिंग एन एआई इंजीनियर, नॉट लर्निंग टू टाइप कोड। हमने एक कोड भी नहीं लिखना, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। हमें टेक्निकल चीजें सिखानी भी नहीं बच्चों को, बस सिर्फ नॉन टेक्निकल जो बैकग्राउंड है इवन डेस्कटॉप से ही वो कैसे अपना पूरा ऑटोनोमस सिस्टम बना सकते हैं। हमने कोशिश यही करनी है और आने वाले दिनों में ये मजीद एम्पावर होता जाएगा। आज गूगल का आप जाके कोर्स करेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि भाई आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। बाकी भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको यही बताती, इवन क्लाउड वाले खुद ये कहते हैं कि हमारे सारे कोड जो है ना खुद हमारे एजेंट्स लिख रहे हैं। क्लाउड चैट हमने पढ़ा था, वेयर यू थिंक, प्लान, डिस्क्राइब एंड ब्रेनस्टॉर्म, दिस इज वेयर यू डिफाइन द प्रोजेक्ट, द यूजर एंड द फीचर्स इन प्लेन इंग्लिश। क्योंकि अब हम क्लाउड कोड की तरफ जा रहे हैं, हम आस्ता आस्ता क्लाउड कोड में जाके यानी रियल प्रोजेक्ट्स अब बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपको ये बताता है कि आपने हमने जो पहले 2-3 दिन पढ़ा है उसी में जाके आपने प्लान करना है। पहले 15 मिनट जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे, पहले आप जाके उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी अच्छी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये हम 2-3 दिन पहले पढ़ते रहे। और फिर जाके हमने क्या करना है कि क्लाउड कोड वेयर इट बिल्ड्स, कि जहां पे हमने जाके इसको बिल्ड करना है, जहां बनाना है जाके हमने। क्लाउड रीड्स फाइल्स, राइट्स फाइल्स, रन कमांड्स एंड फिक्सेस इट्स ओन एरर्स, गुड फॉर रियल रिस्पॉन्स एंड डिप्लॉयमेंट्स। ये बात आप जहन में रखें कि इसके अंदर अब सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। ये अपनी मिस्टेक्स खुद जो है ना अब रेक्टिफाई करता है। ये कब हमने सोचा था कि यार आप यानी हजारों लाइन के कोड्स हैं, कोई एक लाइन बीच में टूट जाती थी तो हमें पूरी पूरी रात लगती थी। या मैं तो आई एम नॉट अ कोडर, आई एम नॉट अ डेवलपर, यानी जो हमारे साथ साथी थे वो पूरी पूरी रात बैठ के जो है ना बेचारे लगे रहते थे कि यार ये एक लाइन क्रैश हो गई तो पूरा जो है ना सॉफ्टवेयर ही आपका जो है ना। अब ये क्या करता है कि खुद ही सारी चीजें रेक्टिफाई करके देता है। हम इसमें क्लाउड एमडी फाइल लिख देते हैं कि भाई इसने सिस्टम को पढ़ना है, और बाकी वो जो गेट है तो वो जाके उसको जो टूल है तो वो इसको खुद ही शुरू से आखिर तक रीड करता रहता है कि कहीं पे भी कोई लाइन है टूटी है तो वो ब्रोकन है तो इसको आके बताता है, ये उसको फिक्स कर देता है खुद ही। और ये रियल इस वक्त जो है ना आपके कंप्यूटर पे जाके ये रियल बिल्कुल आप ये समझेंगे बहुत सीरियसली केस है कि जहां पे ये आपकी फाइल्स अभी पढ़ता है, खुद लिखता है, राइट्स फाइल्स, रन करता है कमांड्स को, फिक्स इट्स। ये आपके कंप्यूटर पे जो है ना अब ये सारा काम प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा, आप देखते जाएंगे। द मास्टर वर्क फ्लो, सबसे पहले आपने एक आइडिया लेना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि हमने क्या बनाना है। आज भी कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि सर हमने वेबसाइट बना ली, डिप्लॉय होगी, आप क्या करें। अच्छा मैंने पूछा आप क्यों बना रहे हैं फिर वेबसाइट, अगर जब आपको नहीं पता कि वेबसाइट बना के क्या करना है तो फिर क्यों बना रहे हैं उसको। आपके जहन में एक आइडिया होना चाहिए ना, द कोर कॉन्सेप्ट, कि भाई आप कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसको प्लान करें पहले, आइडिया को फिर प्लान करेंगे। डिफाइंस इन चैट के, ये जो क्लाउड चैट को ओपन करें और वहां जाके उसको डिफाइन करें कि आप चाहते क्या है।
मतलब इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यानी आप प्लान करना नहीं आता आपको, तो आप पहले ही जो है ना फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले जाके प्लानिंग करें इसकी। फिर क्लाउड कोड को दे दें जो चैट में आप प्लानिंग होगी। हैंड्स ऑफ टू इंस्ट्रक्शन, क्लाउड कोड क्या करेगा, इसको बिल्ड करेगा, राइट फाइल्स, टेस्ट एंड शिप। ये आज मतलब अगले 2 दिन में इंशाल्लाह हमारा यही काम है। प्लान बिफोर यू ओपन क्लाउड कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे याद रखें। बाज बच्चे बाज जाके आगे लास्ट हो जाते हैं, उनको फिर समझ नहीं आती कि भाई आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको एक सेंटेंस में आप डिफाइन कर सकें ताकि आपको पता हो। लेट्स से इसने ये एग्जांपल दी है कि ये व्हाट्सएप स्टाइल बुकिंग एजेंट फॉर टैक्सी कंपनी, एक कोई रेंटे कार की कंपनी है, टैक्सी कंपनी है, उसके लिए एक व्हाट्सएप स्टाइल बुकिंग एजेंट आप बना लें, एक लाइन में लिख लें। कौन लोग उसको यूज करेंगे, जाके चैट में पहले वो बता दें, हु यूज इट फॉर, हु यूजेस, एंड कस्टमर, इंटरनल टीम, ये जस्ट फॉर यू। किसके लिए आप बना रहे हैं, कि जो एंड यूजर है, बाहर जो सारी अवाम है उसके लिए, या इंटरनल आपकी जो कंपनी के अंदर टीम है उसके लिए बना रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी जात के लिए बना लें। व्हाट इज द कोर फीचर, द वन थिंग इट मस्ट डू परफेक्टली। ये बात याद रखें कि एक चीज इसको यानी दें कि जो ये परफेक्टली कर सके। ये नहीं कि 50 चीजें। हमारे मैं देखता हूँ पिछले यानी कुछ अरसे से बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वो एक एक ही टाइम में 10 10 20 20 एजेंट्स एक साथ बनाना शुरू कर देते हैं। वो खुश तो होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें सिर्फ कमांड लिखनी है, वो बनते जा रहे हैं। लेकिन उसकी परफेक्शन के लिए यानी या जो वो एक चीज पहले उससे करवाएं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, छोटे से स्टेप से शुरू करें, स्केल के आगे जो है ना फिर उसको स्केल करते जाएं। व्हाट डज डन लुक लाइक फॉर वॉल्यूम 1, कि आप उसको देखें कि कैसी वो जो आपकी सक्सेस है वो कैसी दिखती है, जो पहली आपकी जो है ना मतलब जो चीज आप बना रहे हैं वो कैसी लग रही है। फिर दूसरा स्टेप करें, फिर तीसरा। आपके मोस्टली जो टोकन्स भी ज़ाया होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप एक ही टाइम में बेशुमार चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, और जूं जूं आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी होती जाती है तो वो पूरा पढ़ता है शुरू से लेके आखिर तक। जूं ही आप उसको कोई कमांड देते हैं तो वो पूरी विंडो ऊपर से लेके नीचे तक दोबारा पढ़ता है। तो जब वो पढ़ता जाता है तो जाहिर है आपके टोकन ज़ाया होते जाते हैं। तो इसलिए एक एक करके किया करें। आगे चल के मैं आज आपको बताता हूँ कि एक एक करके करेंगे कैसे, ताकि वो भी समझ आ जाए सबको। कीप इट स्मॉल, वन वर्किंग फीचर बीट्स 5 ऑफ बिल्ड वंस, कि आपने आधे 5 करके बीच में छोड़ा हुआ है, उससे बेहतर नहीं है कि एक ही फीचर लें और उसको मुकम्मल कर लें। फेज 2, द प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। हमने प्लानिंग ये वाली एक फाइल उसको करवानी है, टास्क वाली। टास्क प्लानिंग वाली तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लान नहीं करते तो आपको तो पता ही नहीं फिर आप क्या बना रहे हैं, आप हवा में है ना। एक बंदे को पता ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं की हुई है, विदाउट प्लानिंग वो जो है ना बैटल में उतर रहा है, तो जाहिर है वो जंग हारनी है उसने। दिस इज फैक्ट। सेकंड ये है कि हमने टास्क डॉट एमडी एक बनानी है क्लाउड की एक फाइल के, ताकि वो टास्क बेस उसको करता जाए, रादर देन कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही टाइम में कर ले, उसको वो टास्क बेस करता जाए। टास्क बेस करता जाएगा तो आप सबको ये फायदा हो जाएगा कि यानी आपके ज्यादा टोकन जाया नहीं होंगे, और एक टास्क उसको पहले कंप्लीट कर लें, उसको चेक कर लें, टेस्ट कर लें कि ये टास्क काम कर रहा है, उसको परफेक्ट कर लें, फिर दूसरा शुरू करें, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे करेंगे। और ये जो इन्वायरमेंटल एनवी डॉट एग्जाम्पल फाइल है ना, वेरिएबल नेम्स ओनली रियल सीक्रेट। अच्छा याद रखें कि जो चीज आप नहीं चाहते ना कि पब्लिक करें, और आपको डर है कि पब्लिक चोरी हो सकती है, तो आप वो एनवायरनमेंट, ये एनवी फाइल वो इवन खुद क्रिएट कर देता है जब आप क्लाउड, और इसको खुद ओपन करके खुद जहां से आप अपनी लेट से एपीआई की वगैरह पासवर्ड ये चीजें करेंगे ना, तो वहां जाके इसमें रख लेंगे कि ये पब्लिक नहीं होगी, तो ताकि आपकी ये चीजें चोरी ना हो सके। ये साथ जूं जूं हम प्रोजेक्ट करते जाएंगे, ये सारी चीजें जो हम आज पढ़ रहे हैं ये साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि जो चीजें हमने ये 3 4 दिनों में पढ़ी हैं, ये सारी चीजें एक एक करके हम प्रैक्टिस करेंगे अगले 3 दिनों में। तभी जाके जो है ना 7 डेज में आपका जो है ना एक बेहतर एजेंट, एक एजेंट काम करना शुरू हो जाएगा। बाज क्योंकि बिल्कुल नए लोग हैं तो फिर अगले हफ्ते भी आ जाते हैं, तो कोई, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। और फिर आप ये याद रखिएगा कि हम अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल करते हैं कि भाई आपको जितने अरसे से आप आए हुए हैं आज तक, हर दफा मैं कोशिश करता हूँ नई स्लाइड्स हूँ। ये नहीं कि एक दफा मैंने 5 स्लाइड्स जो है ना बना ली तो बस वही आए तो आप लोगों को पढ़ाया और चले गए। हर दफा मैं देखता हूँ कि क्या नई चीजें आ गई हैं मार्केट, एआई में हर दफा नई चीजें आ रही होती। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हर दफा नई स्लाइड्स जो है ना आपके साथ डिस्कशन करें। बल्कि कल 2 3 स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हमें पता नहीं कितना अरसा हो गया आए हुए, लेकिन जब भी कोई क्लास नहीं लेते हैं तो हर दफा कोई नई चीजें ही होती हैं, तो फिर हम अभी सोचते हैं साथ चल रहे हैं, फिर आप देखते हैं। फिर मैं उनको यही कहता हूँ कि यार इसमें चीजें चेंजेस होती रहती हैं डेली। तो मेरी कोशिश होती है कि हर वीक जब आए
तो कोई ना कोई नई चीज आपसे डिस्कस करें। अच्छा, एक इसमें है ये readme.md फाइल। ये हम क्यों करते हैं कि वेयर इट इज एंड हाउ हाउ टू रन इट। यानी हमने कल ये प्रोजेक्ट जाहिर है किसी को हैंड ओवर करना है, किसी को हैंड ओवर करेंगे तो नेक्स्ट कोई बंदा जाके उसको देखेगा, तो इंसानों के लिए पूरी हिदायत ह्यूमंस के लिए लिखी होती है कि यार ये इस तरह है, ये प्रोजेक्ट इस इसके बारे में है और इस तरह ये रन होता है, ताकि अगर कोई फिक्स करना है, कोई चेंजेस करनी है, कोई उसको स्केल करना है तो वो कर सके। इसी तरह claude.md फाइल होती है जो सिस्टम खुद पढ़ता है, वो सिस्टम के लिए होती है कि सिस्टम बजाय कि आपने एक फाइल इधर रखी है एक उधर, वो सारी चीजें जो है अलग अलग फोल्डर अलग फाइलें ढूंढे, आप एक ही फाइल बना लेते हैं, उसी फाइल में यानी टॉप टू बॉटम में पूरी चीजें आ जाती हैं, ताकि उसको पता होती है कि यार एक ही फाइल है, बस एक ही फाइल उसने पकड़ी है, पूरा प्रोजेक्ट उसके बारे में। तो वो आगे चल के देख रहे हैं। ये गिट इग्नोर है जैसे, इसमें वो डॉट गिट इग्नोर मोस्टली क्या करता है कि जो यानी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, जो यूजफुल होती हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पुश करता है गिटहब पे, ताकि ये जो ब्लॉक्स जंक फाइल्स एंड सीक्रेट फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड। ये स्पॉटलाइट है सारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप सबने देखनी है कि जो बंदा भी अभी हम जाके एक फोल्डर बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ताकि आपका प्रोजेक्ट जो क्लाउड कोड रीड्स इट ऑटोमेटिकली एवरी सिंगल सेशन के, जब भी आप कोई सेशन क्लाउड कोड में ओपन करेंगे तो बजाय के क्लाउड कोड में, तो ये याद रखिएगा कि बिल्कुल मेमोरी वगैरह नहीं। जब भी आप नया सेशन शुरू करेंगे ये बिल्कुल खाली होता है, यानी ये स्टेटलेस होता है, इसको कोई चीजें इसके अंदर स्टोर नहीं होती। तो फिर अगर उसने आपने उसको दिखाना कि हर दफा वो सारे जो ना प्रोजेक्ट को जाके दोबारा देखे, आप उसको लिखें, पहले आप इनपुट दें फिर वो जाके पढ़ के रीड करें, इससे बेहतर ये है कि आपने एक एमडी फाइल जो है ना claude.md फाइल क्रिएट करनी है, तो उसमें वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली इसको पढ़ता है एवरी सिंगल सेशन के, जब भी आप सिंगल सेशन ओपन करेंगे उस फोल्डर के लिए तो वो खुद उसको ऑटोमेटिकली रीड करता है। सिंगल से विदाउट इट क्लाउड हैज नो मेमोरी फॉर यूर रूल्स, कि इसको आपके जाहिर रूल्स के लिए क्लाउड कोड के पास कोई मेमोरी नहीं है। वो जो रूल्स रेगुलेशन आपने इसमें लिखे होते हैं कि यार ये चीजें करनी है, ये गार्ड्रेल्स दी, ये नहीं करनी, वो सारी चीजें इसमें मौजूद होती। टेक्स्ट टैक्स आपका पूरा इसमें होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर, ये जो फोल्डर का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर इस एक फाइल के अंदर मौजूद होता है कि फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें और कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं। कोडिंग कन्वेंशन, वो सारी चीजें, व्हाट नॉट टू टच, कि किस किस चीज को टच नहीं करना, वो सारी चीजें जो है ना इसके अंदर पहले से डिफाइन होती हैं। कमांड्स टू रन बिल्ड एंड टेस्ट, जो कमांड्स हैं कि वो टू रन बिल्ड एंड टेस्ट, ये सारी चीजें हम इस एक फाइल के अंदर तरतीब से रख देते। अपडेट द फाइल वेन एवर डिसीजन चेंजेस, के लेट से आपका डिसीजन चेंज हो गया, आज आप कुछ बना रहे हैं, कल आपका डिसीजन चेंज हुआ, तो सबसे पहले जाके आपने क्या करना है, क्लॉड एमडी फाइल को चेंज करना है, ताकि उसको पता हो, सिस्टम को पता हो। क्योंकि आप अपने दिमाग में तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में claude.md फाइल, ये मार्कडाउन फाइल आपने पहले से कुछ और लिख के दी हुई है और आज आप रात को जाके डिसीजन चेंज कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगी। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके दिमाग में जो है तो वो ये बना के देगा। आपने क्या करना है कि जो आपके दिमाग में है पहले जाके इसमें लिखना है, ताकि सिस्टम को आप बता सकें कि भाई ये चेंजेस मैं चाहता हूं, और ताकि क्लाउड एमडी फिर उसको वो उसी तरह क्लाउड कोड जो है ना यहाँ से मार्कडाउन फाइल से उठा के तो करता रहे। इट कीप्स क्लाउड अलाइंड ओवर टाइम। फेज 3, द फर्स्ट सेफेस्ट प्रॉम्प्ट जो है ना, हमने सबसे पहले जाहिर है claude.md फाइल और planning.md ये करनी है। ये भी चेक भी करते हैं चल के और करते भी हैं इसको। वाई स्टार्ट स्मॉल, वो एक दफा ये भी कहता है कि भाई छोटे से क्यों स्टार्ट करें, बिल्कुल जिस तरह हेलो वर्ल्ड लिख के इसे स्टार्ट कर लें, इससे क्यों। वो कहता है यार ये ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि जितना आप छोटे से स्टार्ट करेंगे उसकी डिबगिंग जो है ना वो उतनी आसान होगी। अब ब्रोकन यानी फाउंडेशन इज 10x हार्डर देन डिबगिंग वन फीचर। यानी आप जो है ना जितना स्मॉल वो करते जाएंगे उतना उसको जो है ना आप डिबग करना आसान होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा इतना मुश्किल होगा, जितना बड़ा होगा। सिक्योरिटी, रियल सीक्रेट्स एंड एपीआई कीज गो इन एनवायरमेंटल फाइल, नेवर कमिट दिस फाइल। वो कहता है कि इस फाइल को जो डॉट एनवी फाइल है एनवायरमेंटल की, इसको कहता है कि कभी आपने कमिट नहीं करना। किसके लिए कमिट करने से मुराद, इसको पुश नहीं करना किस पे, गिटहब पे। ये आपने पब्लिश नहीं करवानी कभी भी। इसके अंदर आपके सीक्रेट्स होते हैं, यानी एपीआई कीज वगैरह सारी है, और आपके रियल सीक्रेट्स जो मौजूद होते हैं वो आपने कभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। दिस फाइल एड इट टू गिट इग्नोर इमीडिएटली, इसको आपने फौरी ही इसमें डलवा देना है, ताकि वो जो है ना उसको पता हो कि यार ये वाली मैंने आगे पुश नहीं करनी, इसको आगे नहीं भेजना। फेज 4 द वाइब कोडिंग लूप,
अच्छा, ये स्कोप हमने उसको दे दिया, वन क्लियर फीचर बिल्ड ऐप। दूसरा ये है कि क्लाउड उसको बिल्ड करता है। तीसरा आप उसको टेस्ट करते हैं यूजर। और चौथा ये है कि फीडबैक आती है, फिक्स एंड कमेंट, ये लूप चलता रहता है। ये मैंने आपको बताया था कि यानी वाइब कोडिंग में ये जो लूप है कि आप उसको बताते जाएं, वो करता जाएगा, और खुद वो उसको थिंक भी करेगा, एनालाइज भी करेगा, चेक भी करेगा, इम्प्रूव भी करेगा। फीडबैक भी वो बाजू का जो है ना लेता है। और अभी तो खैर आगे चल के पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। यहाँ पे जाके बाज बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम आती है किस में, कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे टोकन बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो सर कोई दो तीन चीज़ें बता दें तो वो चल के प्रैक्टिस भी करते हैं, देखते भी हैं। गिट हब जो है ना, मैंने कल आपको बताया था कि यार ये गिट इनिशियल और जो है ना गिट हब ये एट द स्टार्ट, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें। गिट हब का अकाउंट जिन जिन बंदों ने कल क्रिएट किया था, वो अगर नहीं किया हुआ गिट हब पे जाके अपना अकाउंट, तो प्लीज़ क्रिएट कर ले। क्योंकि अभी चल के मैं आपको चीज़ें कुछ करेंगे, हम चीज़ें देखेंगे, तो ताकि जो है ना साथ साथ होती जाए। अच्छा, टोकन डिसिप्लिन में ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो ये स्लैश का जो है ना क्लियर, ये आपने कमांड यूज करनी है। और एक स्लैश कॉम्पैक्ट। क्लियर ये जो है ना उस पूरे टेक्स्ट को क्लियर कर देगा, तो फिर जो भी नेक्स्ट आप उससे कोई क्यूरी देंगे, काम करेंगे, तो पीछे से सबको लेके नहीं पड़ेगा, तो आपके कोड जाया नहीं होंगे। इसी तरह कॉम्पैक्ट है, तो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा आपने लिख लिया। कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो अभी मैं करके आपको दिखाता भी हूँ। Point to exit file path instead of dumping logs into chat. Okay, start a fresh session per feature। ये मैंने आपको बताया कि टास्क डॉट वो उस पे जाके करेंगे यार, एक एक टास्क करके इसको हम वो करते जाएंगे। द गोल्डन रूल्स ऑफ वाइब कोडिंग, वन फीचर एट ए टाइम। यानी ये चार रूल्स आपने याद रखने हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट में आप ये समझते हैं कि यार मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, तो आपने छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम कर एक एक फीचर करके उसको करना पड़ेगा। टेस्ट लाइक ए यूजर, तो सेकंड आपने उसको यूजर की तरह टेस्ट करना है। आप कोडर तो है नहीं कि कोडिंग जाके सारी पढ़ेंगे, क्योंकि आप वाइब कोडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोडिंग नहीं कर रहे। तो आपने एज ए यूजर जाके उसको देखना है। एंड यूजर जैसे होता है कि वो उसको चेक करेगा। डोंट लुक एट द कोड, लुक एट द स्क्रीन, के स्क्रीन पे क्या बिल्ड करके आपको दे रहा है, आपने उस पर देखना है एज ए यूजर जो है ना। कि आप ये देखेंगे कि मैं क्लाइंट हूं, ये जो चीज मैं बना रहा हूं, खुद बैठ के उसको एनालाइज करेंगे कि मैंने जब क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट कैसे इसको चेक करेगा। तो एज ए यूजर आप खुद इसको चेक करें। तीसरा है सेव यूर प्रोग्रेस व्हेन थिंग्स वर्क, कमेंट ऑफन, के थोड़ा थोड़ा करते जाएं और उसको कमेंट करते जाएं। ये ना वेट करें कि पूरा हो जाएगा तो फिर मैं कमेंट करूंगा, फिर ये ना हो कि कहीं जाके वो क्रैश हो सिस्टम, तो सारा ही गया फिर। इससे बेहतर ये है कि जितने छोटे छोटे फीचर आप करते जाएंगे और साथ साथ कमेंट पुश करते जाएं, ताकि वो स्टोर होता जाए जाके किस पे, गिटहब पे। शिप स्मॉल, शिप रियल, गेट अ वर्किंग वॉल्यूम वन आउट इनटू द रियल वर्ल्ड। कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटा सा पहले बना के, एक फीचर बना के आप जो ना, एक छोटा सा, जैसे अभी वो कह रहा था कि कार के लिए, रेंट ए कार के लिए एक जो है ना व्हाट्सअप बुकिंग एजेंट बना लें और उसको लाइव कर लें। जब एक बना के लाइव करके आपने उसको अच्छा तरह टेस्ट कर दिया, फिर आप 10 बनाएं, 20 बनाएं, 30 बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रूल्स हैं, अगर इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट उस तरह नहीं ले पाएंगे। हर बंदा ये चाहता है, हम क्योंकि एज ए नेशन हम बहुत जल्दबाज हैं, हम ये चाहते हैं कि हम एक ही दफा 50 चीजें बना लें और साथ ही वो सारी पब्लिश हो जाएं, जो प्रैक्टिकली यानी इन रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये देखिए, ये भी देखिएगा कि 5 दिन में कितना एक इंसान डाइजेस्ट कर सकता है, और कितना एक काम कर सकता है, और कितनी एक जो है ना हम, इवन देन डेली में जितना बताता हूँ, बास बच्चे वो भी जाके नहीं करते, घर में प्रैक्टिस नहीं करते। तो आखिरी जिस दिन में जाके कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस शुरू करें, तो उस वक्त वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो इसलिए इवन देन बाज ऐसे बच्चे भी हैं जो 1 मंथ से हैं, तो उन्होंने आज तक क्लाउड कोड खरीदा ही नहीं, यानी क्लाउड को जो है ना पेड उसका वो लिया ही नहीं। तो अभी तक जो है ना वो इधर उधर से बस क्वेश्चन देख लेते हैं, यूट्यूब दो दो चार छः डिफरेंट जगहों से, यहाँ क्लास में आके दो चार क्वेश्चन पूछ लिए कि चलो बाकियों को लगेगा यार बंदा इसकी पार्टिसिपेशन है। और जब वो अलग से मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट था, ये चीज़ें कहाँ पे हैं? सर बस कर रहे हैं, सर बस कर रहे हैं, दिखाया कभी नहीं, बनाया नहीं, ग्रुप में नहीं शेयर किया, बस कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, कब किया कोई पता नहीं। तो किसी का लॉस नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका अपना ही लॉस है। तो अगर आपने इस रेस में आगे जाना है, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े आप पढ़ते जाते हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते जाएं। डे 4 एक्सरसाइज, पिक वन टूल यूर डे 3 एजेंट जेनवनली नीड्स, वो हमने पहले ही किए हुए हैं। राइट द रूल फॉर व्हेन इट शुड टूल व्हाट इट एंड 5वें दिन पे जाने से पहले अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, ताकि कल जब हम जाएंगे तो ये आप ये देखें जी, ये आपने इसको ओपन किया, ये क्लाउड चैट और ये क्लाउड कोवर्क, और यहाँ पे आके ऊपर ये आपका आ गया क्लाउड कोड।
और क्लाउड कोड इससे करने से पहले, कोई भी चीज इस पे करने से पहले, मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि इससे करने से पहले आप लोगों ने क्लाउड चैट होम पे जाके क्लाउड चैट पे जो है ना, जो हमने पढ़ा 3 दिन, कोई भी प्लानिंग करनी है पहले कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैंने कौन सा प्रोजेक्ट करना है और कैसे करना है। ये जब आपने रूल सारे डिफाइन कर लिए, जब सब आपको पता लग गया कि यार ये मेरी जरूरत है, ये मैंने करना है, तो फिर आप इसी को कहेंगे कि यार इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसका एक प्लान करके मुझे दिखा दे, और फिर वही ये हमें एक वो लिख के दे देगा, क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। तो वही जाके हम इसको क्लाउड कोड में दे देंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से आके एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये क्लाउड कोड है जहां आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर बिल्ड होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एक जगह रखनी है, एक प्लेस रखनी है, एक फोल्डर रखना है जहां पे आपने वो उस सारे प्रोजेक्ट के हवाले से फाइल्स वगैरह जाके स्टोर करनी है। कल जब आप इसको किसी को हैंड ओवर करोगे तो आपने इसको गिटअप पे भी रखना है, और हैंड ओवर करोगे तो ये वाला सारा चीजें आपको चाहिए होंगी। और अगर कभी फ्यूचर में जाके आपने इसमें चेंजेस करनी है तो आपको पता हो यार मेरी चीज कौन सी कहाँ पड़ी है। लेट से आपके घर में कोई चीज, बुक्स हैं, तो अगर आपने आपको पता है कि मैंने कहाँ रखी है, तो आप आराम से उनको ढूंढ लेते हैं। नहीं पता तो फिर आपको जो है ना कितनी तकलीफ से ढूंढनी पड़ती है, ये आपको पता है। तो इसलिए क्लैरिटी रखें दिमाग में कि बाज बच्चे पिछली दफा वो बाजू का जो है ना प्रोजेक्ट में जाके गुम हो जाते हैं। आपने सबसे पहले कोई फोल्डर नया बनाना है, किसी किस जगह पे आप बनाएंगे जाके वो देख लें। लेट से मैं ये एक नया फोल्डर, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, नया फोल्डर आप जाके डेस्कटॉप पे बना लें। आप डी पार्टीशन सी में जहां मर्जी आप उसको रख लें, कोई एक आप उसको नाम रख लें। कोई भी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के हवाले से वो डिस्कस कर लें। हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं दो चीजें पहले आपको पढ़ा देता हूं, फिर क्लाउड की तरफ जाते हैं। ये जो मैं अभी आपसे पढ़ा रहा था कि ये करने से पहले ये बात ध्यान में रखेंगे आपके टोकन आया ना हो। लेट से मैं यहां से कोई चीज पुरानी कोई चैट उठाता हूं, जैसे ये देखें ये चैट है पूरी। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये पूरी करने से बेहतर ये है कि आप क्या कर लिया करें कि जब नेक्स्ट आप कोई चीज शुरू करते हैं, इसको मैं फोल्डर जो है ना, इसके लिए कौन सा था, ये एसओएस का मेरा ख्याल है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहां आप ये देखें स्लैश करके तो क्लियर लिख लें, स्लैश क्लियर। तो ये क्या करेगा, इसको क्लियर कर देगा। तो ये फिर जब आप इसको नई कोई चीज देंगे तो पीछे से ये पढ़ता हुआ नीचे नहीं आएगा। पूरी जो है ना आपकी ये विंडो, ये देखे ना, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो आपकी खाली हो गई है। तो अगर ये आप इसको रखते हैं कि बहुत लंबा करते हैं तो फिर ये शुरू से आके पढ़ता है, कोई भी चीज करते हैं बार बार जाके चीजों को रिपीट करता रहता है। तो फिर आपके टोकन बहुत सारे जाया हो जाते हैं। सेकंड क्या है कि एक और करके देख लेते हैं किसी का, लेट से दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि एआई रेस्टोरेंट एजेंट है हमारा ये वाला। इसमें इतनी चीजें नहीं पड़ी, इसमें भी इतनी देखते हैं। कोई अगर बड़ी फाइल अगर यहाँ पे है तो उसको देख लेते हैं, फिर उसको जाके चेक करते हैं कि कौन सा व्हाट्सएप सेल्स एजेंट है, मेटा है, क्लाउड है, या एएसओएस का हम लेते हैं कोई। तो इसको जाके फोल्डर को देखते हैं, यहाँ से एएसओएस, ये वाला फोल्डर क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये वाली अगर ये फाइल्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले मैंने क्लियर करके आपको दिखाया, तो ये क्लियर हो गया। तो आपने दूसरी कमांड जो यूज करनी है अपने टोकन बचाने के लिए, वो कंपैक्ट की करनी है, COMPACT, कॉम्पैक्ट। तो आप कंपैक्ट लिख के तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा, ये अब क्या करेगा, इस सारे आपके ये देखिएगा यहाँ पे, ये आप नीचे हाई जहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू सा आपको नजर आ रहा है कि ये आधी आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो पूरी हुई है। ये यहाँ से जाके यहाँ करेगा तो फुल हो जाएगा। तो ये देखिएगा जब इसको कंपैक्ट करेगा, कंपैक्ट करने के बाद आप ये देखिएगा अभी ये इसको कंपैक्ट कर रहा है, तो यहाँ ये जरा सा एक डॉट रह जाएगा कि आपकी विंडो को, आपके सारे मैसेजेस को एक कंपैक्ट करके रख देगा। तो फिर जब आप नई कोई चीज करेंगे, और इसके लिए हमने एक टास्क फाइल भी लिखनी है ताकि हर टास्क अलग अलग से किया जाए। और जब भी हम न्यू सेशन, और कोशिश किया करें कि जब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो थोड़ी लेंथी हो जाए तो नया सेशन ओपन कर लिया करें। नए सेशन में ये है कि वो शुरू से लेके आखिर तक जाके नहीं पड़ता। ये कल बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर हमारे टोकन एकदम बर्न हो जाते हैं, उसका क्या करें। तो उसके तीन तरीके याद रखें, एक तो क्लियर कर लें इसको, दूसरा इसको कंपेक्ट कर लें, तीसरा न्यू सेशन, और चौथा हम आगे चल के उसको इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे कि जो है ना एक टास्क डॉट फाइल, वो जो है ना उसको एक एक टास्क करके कैसे करते जाएंगे, रादर देन के पूरा प्रोजेक्ट एक ही दफा करें, एक एक करके उसको कैसे करेंगे।
इंजीनियर साहब अभी आ रहे हैं। तो अभी ये देखिएगा, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है ना, यहाँ तकरीबन आधी विंडो आपकी जो है ना फेल हो गई थी, तो अभी ये जाके एक छोटा सा डॉट रह जाएगा, ये करेंगे। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, फिर गपशप भी करते हैं और आगे चीज़ें, फिर ये फोल्डर भी क्रिएट करते हैं और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी करते जाते हैं साथ साथ। और सबसे पहले ये बता दें कि नादिया हैं यहाँ पे? जी सर। जी नादिया, बताइए। वालेकुम सलाम। जी सर, सर ये आज की वाकई क्लास, क्योंकि ये हमारी तो रह गई थी ना जी, पहले, ये तो ये इसलिए रह बहुत गई थी, वो इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट थी। कराने नहीं देते ना, बीच में कहते हैं हमें कि ये करा दें, हमें वो करा दें, फिर डिट्रैक हो जाता जी जी, क्योंकि ये वो सारी चीजें जो अभी मैं साथ साथ में कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, गेट इग्नोर और ये सब कुछ। है। ठीक। तो मुझे सर एक दो क्वेश्चन है। एक तो आपने ये जो बताया ना स्लैश क्लियर और स्लैश कॉम्पैक्ट का, जी तो ये मुझे स्लैश कॉम्पैक्ट फॉर एग्जांपल है कि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया मेरी बहुत ज्यादा टोकन्स यूज हो गए थे, तो जी उसने फिर खैर मुझसे पूरी एक इंस्ट्रक्शन बनवाई और वो मैंने ऐड करवा दी थी कि पीछे से पूरा ना देखे। उसके बाद मैंने स्लैश कॉम्पैक्ट भी यूज किया था क्योंकि मैं जी। उसमें कोई फ्री कोर्स देख रही थी। तो सर ये मुझे हर बार जब मैं टेस्टिंग कर रही होती हूँ, फिर जहाँ मैं अपना सेशन रोकती हूँ फिर नेक्स्ट डे आके सेशन करती हूँ, तो मुझे हर बार स्लैश कॉम्पैक्ट देना पड़ेगा या एक दफा दिया हुआ काफी है? देखें, आपने कब करना है कि जब आप ये देखें ना कि ये बहुत बड़ी, मतलब जो है ना, इतना लिख लिया आपने, तो फिर आप इसको क्लियर कर लें। हम्म। अगर पहले से आपका सेशन अच्छा क्लियर है, फिर क्लियर कराने की जरूरत नहीं, नंबर वन। और अच्छा। नंबर टू, इसी जी। तरह है कि जैसे आप जो है ना इसको रेलेवेंट देख रहे हैं कि यार ये चीजें आपस में रेलेवेंस हैं, और मुझे इसको अभी यहीं पे हम्म कंपेयर करके रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है हम्म। मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो। लेट से हम सोनेट पे काम कर रहे हैं, तो सोनेट पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ 1 मिलियन टोकन की गुंजाइश है। पहले 200,000 के जी। होता था, 1 मिलियन सोनेट पे आ गया है। लेकिन उसका ये हरगिज ये मतलब नहीं कि जब तक ये 1 मिलियन पूरा नहीं होता तो हम ये सारा लिखते रहें। आप उसको कंपैक्ट करके रख हम्म लें। अगर कंपैक्ट करके नहीं रखेंगे, तो फिर वो क्या करेगा हम्म। कि शुरू से लेके आखिर तक रीड करेगा, तो आपके टोकन बहुत सारे जाया हो जाएंगे। तो इसी तरह जब आप नया सेशन शुरू करेंगे, तो न्यू सेशन में तो ये आता ही नहीं ना, नया सेशन तो बिल्कुल साफ आएगा, आपको क्लियर आएगा। नहीं नहीं सर, मेरा जैसे प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, जी तो एक प्रोजेक्ट है उसका क्लॉड चैट भी है और कोड भी है। तो जी मैं उसी में ही सारी काम कर रही थी, वहां से सवाल किया उधर से किया। तो मैं मतलब उसी को ही चलाए जा रही हूँ, उसी पे मैंने स्लैश कॉम्पैक्ट लिख दिया था। लेकिन अब मुझे हर बार मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ ना, उसी को खोलती हूँ, वो मेरी पीछे की पूरी चैट आ रही होती है लिखी हुई। तो अब मुझे चाहिए कि मैं स्लैश कॉम्पैक्ट हर बार यूज किया करूँ। वो स्लैश कंपैक्ट हर बार यूज किया करें। और दूसरा, अगर आप उसके बजाय आप अगर यहां से जाके न्यू पे भी अगर न्यू सेशन भी शुरू करती हैं ना, तो न्यू जी सेशन जी। अगर आप उसी फोल्डर में शुरू करेंगी, तो वहीं से शुरू होगा जहां से आपने इसको छोड़ा हुआ है। अच्छा। ओ जी अच्छा अच्छा, ठीक जी है जी जी ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। जी। सही, अब थैंक यू ये सो मच। देखें, अच्छा एक और। अब हमने इसको ये हम्म, कंपैक्ट किया, सॉरी टू कट यू ऑफ। तो ये देखें, ये जी बिल्कुल जी। यहाँ पे ये आपको ब्लू नजर आ रहा था ना कि आधी विंडो आपकी फुल हुई है, तो हाँ ये हाँ। बिल्कुल एक जरा सा डॉट रह गया है। इसने पूरा सही कंपैक्ट करके उसको सही। रख दिया। अच्छा सर मेरा भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें, क्यों नहीं पूछ सकते। सर ये अभी आपने क्लियर का बताया, मुझे क्लियर की समझ लग गई है। तो ये मुझे कम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेब डेवलप कर रहा हूँ तो उसके 15 प्रॉम्प्ट्स हैं और मेरे 10 मैंने लिख लिए हैं। तो अगर जी उसको मैं पीछे से क्लियर कर दूं या कम्पैक्ट कर दूं, तो जो मैं 11th वाला प्रॉम्प्ट चलाऊंगा तो वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा उसी तरह? जी, अंडरस्टैंड कर लेगा। ओके। और सर ये जो न्यू सेशन का बताया था, इसकी नहीं मुझे समझ आई, ये न्यू न्यू सेशन कहाँ सेशन से ऐसे है? देखें ना, अभी ये जो ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, लेट से ये एक फोल्डर है, इस पे काम कर रहे थे, तो यहां से जाके मैं न्यू सेशन खोलता हूँ, ठीक है। जी जी ये न्यू सेशन आया, तो लेट से ये वाला फोल्डर है ना, जी। जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी फोल्डर को रख लें। लेट से आपने डिजिटल सर्विसेज प्रोग्राम का, तो इसको रख लिया। तो आप नया ओके यहाँ से काम शुरू करेंगे, तो ये उसी फोल्डर में जा रहा है जहां से आपने शुरू किया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप पिछला पूरा उसको जो है ना कंटिन्यूसली यहाँ दिखाते ओके जाएंगे, तो ओके वो याद। ओके। गॉट इट। मेरे माइंड में ये था सर कि इसको शायद सारा दोबारा बताना पड़ता है ना। नहीं 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 तो नहीं, मैं सारा इसको तो पता चैट नहीं। जीपीटी की तरह देख रहा था। नहीं नहीं, तो इसीलिए हम एमडी फाइल जो वो रखते हैं ना, मार्कडाउन फाइल, वो जी इसीलिए सर। होती है कि जो ही हम इसको, वो इस फोल्डर में पड़ी होती है, तो जो ही हम सर लिखते हैं लास्ट तो। लास्ट वीक मेरे सारे वो खत्म हो गए, फिर इसने मुझे 2 डेज का वेट करने को कहा, फिर मैंने शुरू कहा, मैंने कहा शायद ये ऐसे ही होता होगा। और अच्छा। सर एक अच्छी, जी जी, जी जी मैं जी, कह रहा हूँ आप मैंने एक अच्छी अच्छी बात ये बतानी थी कि मैंने आपको वेबसाइट बना के उसकी वीडियो शेयर किया है, ग्रुप में भी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई है। अब मैं डिप्लॉयमेंट में आपकी बल हेल्प चाहिए होगी। मैं कर दूंगा। वो मैंने आज देखी है, बहुत सारी शानदार वेबसाइट बच्चों ने बनाई है। जी सर, इससे पहले चैटबॉट भी बनाया था और अभी मेरा वो वाला जो काम है ना ऑटोमेशन का यूट्यूब का, वो जी बस कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूंगा। जरूर। और हुनैन तो नहीं आया?
नहीं हुनैन भाई उसके बाद नहीं आए, बस वो बता के चले गए, उसके बाद नहीं आए। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, उसकी तबीयत ठीक हो, हुनैन जिधर भी हो आमीन। तकलीफ से ओके रहे। ओके सर, सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दूसरी बात अस्सलाम आप वालेकुम ये सर। ध्यान में रखें कि जब मतलब हम जो है ना, कल की क्लास भी आप मुझे लेने दें, वो आपके लिए बड़ी इफेक्टिव होगी। उसमें खास करके जो टेस्टिंग के टूल है ना, कि आप जी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो टेस्टिंग के टूल मैं आपको बता दूंगा दो तीन के, यहाँ आपने जाके टेस्ट करने हैं। फिर इसी तरह उनकी ट्रेसिंग और लॉगिंग है वो पढ़ेंगे, तो साथ में उसके लिए टूल भी हैं कि भाई लॉगिंग और ट्रेसिंग को यहाँ से आपने जाके देखना है। वो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हैं, जो आप जो है ना, अगर उनमें जाके सिक्योरिटी में ग्रेड ए ले लेते हैं तो आप उसको फिर कहीं पे भी डिप्लॉय कर लेते हैं, कोई भी बंदा आपको कानूनी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको वहां से सर्टिफिकेट होते हैं कि यार ये प्योरली जो है ना टेस्ट हुआ हुआ है, और मतलब जो है ना इसके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। फिर आप उसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। कल भी जो हम सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात कर रहे थे। नादिया आप हैं? जी जी सर। नादिया, इज हेलो। दैट पॉसिबल? जी, आप क्वेश्चन लेने से पहले अगर हम 5 एक मिनट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट कर लेता है या ये फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। देख लें। अच्छा, मैं ये चाह रहा था तो ना सर ये आप लोगों से एक डिस्कशन करना है, फिर हम आगे चलते हैं। नादिया हमारे एक सर पहले से स्टूडेंट्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट्स बना रही हैं अमेरिका के, एक जो है नादिया, आप थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट इनके साथ एक्सप्लेन करें कि वो प्रोजेक्ट्स अगर हम इन सबको करके दे दें अभी, कल भी उसको जी जी करें और 2 दिन में हम उनको डिप्लॉय करवा दें, तो इन सब को ये होगा कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ताकि वो प्रोजेक्ट्स आप भी कर रही हैं तो साथ साथ ये भी करना शुरू कर दें। तो जहां जहां प्रॉब्लम आएगी तो हम इनको हेल्प भी कर देंगे, और एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट लेके सबको करवा देंगे। मैं क्योंकि हर दफा अगर वो अपने पे जाके कोर्सेज पे करूंगा, या अपने बुलेवार टावर पे, या जो मेरा बिजनेस है, तो मैं उस पे हम्म इसलिए कर रहा होता हूँ कि बाकी लोग अपना अपना सारा देख लें। लेकिन वो बात कंफ्यूजन ये होती है कि बाद स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, कि उनको प्रोजेक्ट का नाम भी, यहाँ प्रोजेक्ट यानी जो फोल्डर है ना, वो भी क्रिएट करके दिखाना पड़ता है कि फोल्डर इस तरह क्रिएट होता है, फिर इस फोल्डर में ये वाली फाइल लिखते हैं, फिर हम जाके जाके इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर एपी वो, यानी उस उनको अगर प्रोजेक्ट का नाम भी ऊपर डिफरेंट हो जाए ना, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये 2 3 दिन अगले उनको हाथ पकड़ के हम एक एजेंट बना के दिखा देते हैं। जैसे ही अब ये वेबसाइट खुद बनाना शुरू हो गए, एजेंट एक दफा ये खुद बनाना जी शुरू हो गए, फिर ग्रुप में आ जाएंगे, फिर एक एजेंट छोड़ के 10 बनाते रहें, फिर प्रॉब्लम नहीं। व्हाट डू यू थिंक? जी सर। सर जी ये सर बिल्कुल बिल्कुल। सही मैं बात की है। अब आप लोग क्या कहते हैं सारे? सर बिल्कुल सही है, एक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, फिर प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। थैंक यू। नादिया, अब आप इनको एक्सप्लेन करोगी? जी जी मैं जी, कर आप देती कर हूँ। लें। थैंक जी तो मेरा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो एक कैफे के लिए है। मैं कनाडा में हूँ। तो कैफे के लिए इस तरीके से है कि मैंने पहले उसको कहा कि एक कैफे हो जो कि ऑर्डर लेता हो, यानी कि थ्रू चैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप था कि जो है कैफे ऑर्डरिंग है, वेबसाइट पे जाके आप उसकी एजेंट है, ऐसा एजेंट बनाना है। तो वो उसमें एलर्जी का भी वो चेक करे, आपको मेन्यू अगर आप पूछें तो वो बताएं। और उसके अलावा जो है फिर वो पिकअप और डिलीवरी के भी ऑप्शंस पूछे, और आपका एड्रेस ले, और उनमें से अगर वो कभी कोई कार्ट में से कोई चीज निकलवा रहे हैं, वापस रखवा रहे हैं। और प्लस अगर जो है ये खैर स्टेप बाय स्टेप हुआ था। फिर उसके बाद जो है उसमें अगर कोई डील्स हैं तो वो उन डील्स को चेक करे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि पहले तो मैंने चैट, जो क्लॉट चैट है उसमें जाके उसको डिस्कस किया। फिर उस बात को लेके मैंने चैट जीपीटी पे जाके, क्योंकि वो अच्छा प्रॉम्प्ट बनाता है, तो उससे कहा कि एक कॉम्पैक्ट, एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना दो जिसमें ये भी बताया जाए कि वो अपनी तरफ से कोई बात ना मिलाए, गैस वगैरह ना करे जो चीज है। तो कुछ चीजें उसको वो खुद ही चैट जीपीटी बहुत अच्छी बना देता है प्रॉम्प्ट। फिर उस प्रॉम्प्ट को लेके मैंने वापस क्लॉट चैट में जाके उसको लिखा और कहा कि आप मुझे प्लान बना के दो। तो उसने पूरा प्लान बना के दिया कि ये आप स्टेप बाय स्टेप करें। फर्स्ट एक छोटा सा बनेगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो वो पूरा प्लान बना के फिर उसने मैंने क्लॉड कोड में दिया। तो फिर क्लॉड कोड ने बताया कि ये इसकी एमडी फाइल बनवाई उसने, और फिर उसने कहा कि आप पहले ये जो है एमडी फाइल एक एक करके इस्तेमाल करें। खैर वो एनीवेज वो आपको खुद ही बताता जाएगा। तो अब ये है कि सबसे पहले उसने एक मुझसे जो है एजेंट बनवाया। और उसमें वो यही है कि अगर हम उसके अंदर जो है कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर उससे कोई इररेलेवेंट बात करते हैं कि वेदर कैसा है कुछ है, तो वो साफ कह देता है कि नहीं, मैं आपको ये, सॉरी, ये मेरे डोमेन से बाहर है। प्लस थैंक यू। आपको जो से मेन्यू पूछेंगे। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि नादिया, मेरा ख्याल है आपका भी खदशा एक टाइम में ये था कि सर सारे लोग आगे निकल गए तो मैं पीछे ना रह जाऊं।
और बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरह का खर्चा रहता है, वो उनको लग रहा होता है कि बाकी सारे स्टूडेंट सीख ले, लेकिन जब आप उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स खुद करने जाते हैं तो बाकी स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि यार ये स्टूडेंट बहुत एक्सपर्ट है, हम पीछे रह जाएंगे। तो नादिया, जी कल जी हम ये करेंगे कि सबसे पहले इनको यही वाला आप प्रोजेक्ट ग्रुप में भेज देंगे, उसकी सारी यानी प्लानिंग, तो ताकि ये सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ मैं इनको प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा, फिर यहीं से हम उसकी एक जो है ना चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट, और फिर क्लाउड कोड को देंगे, फोल्डर क्रिएट करके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि इनको पता चले। और कल की क्लास लेके अगले 3 दिन, कल आखिरी यानी 20 मिनट वो, और सैटरडे संडे, ताकि संडे को हम इसको डिप्लॉय करके आप सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस करके, तो उसके बाद आप करने चाहें तो वेलकम, नहीं करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आप जिस मकसद के लिए आए हुए हैं एक प्रोजेक्ट हम पकड़ें और उसको पूरा डिप्लॉय करें, अगले वीक इसी तरह एक प्रोजेक्ट पकड़ें उसको डिप्लॉय करें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो आप में प्रोफेशनल लोग हैं जिनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वो मुझसे सेपरेटली मुझसे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो जरूर डिस्कस करते जाएं।